आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मैं न्यूज़ थोड़ा लेट लेके आ रहा हूं। मुझे पता था, कल मुझे ये बहुत पहले ही पता चल गई थी। एक्चुअली आप यूरो एशियन न्यूज़ को फॉलो किया करिए, उनके आर्टिकल शानदार होते हैं। तो ये उसी का ही आर्टिकल है। ये तुरंत काफ़ी मीडिया चैनल्स ने इसको कवर भी कर दिया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया एज यूजुअल। कभी कभी मैं लेट हो जाता, तो कभी कभी खबर सबसे पहले आ जाती है। अब लेट होने का कारण ये होता है ना कि और भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी, तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। देखो यार, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया कि जो भी कर लो हम रुकेंगे तो है नहीं, ऐसी की तैसी कर देंगे। इधर ओआईसी के 57 मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग थी सऊदी अरब के जिद्दा में, सारे फॉरेन मिनिस्टर मिले, वर्चुअल मीटिंग थी मतलब वहां पे। तो वहां पे पाकिस्तान ने बोला कि अरे ठीक है, अगर ओआईसी कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेता है तो हम भी साथ में आ जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो खाली बोल बच्चन सब बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इजराइल का वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुश्किल है। तो इजराइल को यहाँ पे समझना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। 8वां दिन है, ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही बोल दिया है कि बॉम्बिंग्स जारी रहेंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने देशों को थैंक्स किया, देशों को शुक्रिया अदा किया, तो भारत किधर है? किधर है भैया भारत? भारत को भूल गए, गजनी हो गए। गजनी नहीं, गजनी के विलन हो गए, ठीक है? नहीं, गजनी हो गई, ठीक है, चौसी की याददाश्त चली जाती थी। 25 देशों में भारत है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो अभी इसी वक्त, अभी टेलीग्राम पे आओ अभी 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं। देखो, नेतन्याहू ने 25 देशों को शुक्रिया किया। अमेरिका हो गया, अल्बानिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया, यूक्रेन। 25 देश और भी हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। ट्वीट था बेसिकली। अच्छा, कल कुछ एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर आप थोड़ा हंसा मत करिए जब आप, मुझे पता है यार, आई एम रियली सॉरी। मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको किसी को भी बुरा लगा। एक्चुअली वो हंसी जो होती है ना, वो थोड़ी गुस्से में भी निकल जाती है ना, वो थोड़ी एक सैटारिकल हंसी होती है। तो आप उसको मतलब वैसा मत, कोई ऐसा कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मेरी आदत ही है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा माहौल लाइट करके पढ़ाता हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। अगर मैं बहुत ही सीरियस पढ़ाने लगूंगा ना, तो आप छोड़ के भाग जाएंगे। तो 25 जो देश हैं उनका शुक्रिया किया, भारत को मेंशन ही नहीं किया। तो वही सबका मूड खराब हो गया। सोशल मीडिया पे सब बोलने लगे, अरे भारत नहीं है, इतना बड़ा इजराइल और भारत। मैंने इंडिया इजराइल रिलेशन पे पूरा लेक्चर किया, आप देखिएगा। भारत और इजराइल के रिलेशन इतने बढ़िया, भारत ही नहीं है, कुछ भी, कैसे हो गया ऐसा? तो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अप्रोर रहा कि भारत नहीं है, भारत को होना चाहिए था और कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये अच्छा हुआ हमारे लिए, है ना, अच्छा हुआ हमारे लिए। भारत की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। भारत का इतिहास देखो पहले आप। भारत एक ऐसा देश है ना, भारत बहुत ही सेफ गेम खेलता है। इंडिया इज अ ट्रू लीडर। ना भारत किसी के साथ रहता है, ना किसी के खिलाफ रहता है। भारत बिल्कुल न्यूट्रल है। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो हम ना अमेरिका के साथ थे ना सोवियत के साथ, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहे। उसके बावजूद सोवियत ने भी हमारा सपोर्ट किया और अमेरिका भी आज हमारा सपोर्ट कर रहा है। हम अभी भी दोनों की, हम उन इकलौता भारत ऐसा नेशन है जो सबसे रिलेशन अच्छे बनाए हुए है। भारत के नो हेटर्स, आपको हेटर्स ही नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी यूनिटी डाइवर्सिटी ये है। तो इसलिए भारत का जो स्टांस है ना, भारत, देखिए पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम दुनिया भर में भारत में रहते हैं, आपको पता है कि नहीं? 20 करोड़ से ज्यादा। और भारत के मुस्लिम और हिंदू भाई सब साथ में रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। भारत जो है, सऊदी अरब, आपको पता है भारत हज हाउस यहाँ पे है। हज यात्रा में जो जितने भी उसमें सब्सिडी मिलती है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भारत भेजता है ना। तो भारत, अरब मुल्कों से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इजराइल के तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं ही। इजराइल तो जब बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं, वो मजा आ जाती है देख के। या इनफैक्ट जब इजराइल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया से मिलते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन भारत बाकी देशों का भी तो अच्छा दोस्त है। हम अरब मुल्कों से कैसे, हम उन पे डिपेंडेंट है अभी। सऊदी अरब से हम तेल खरीदते हैं, ईरान से पहले तेल खरीदते थे, लेकिन अब जो है हम देखते हैं कि वो अमेरिका की वजह से उतना हमारा नहीं हो पा रहा है। चाबहार पोर्ट अब वो क्या कहते हैं कि टल गया है।
तो इसीलिए हमारे अरब मुल्कों से बहुत अच्छे, इजिप्ट से हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं, सऊदी अरब से तो बहुत ही अच्छे टाइज हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। कभी कभी लगता है कि कभी कभी क्या पाकिस्तान से भी ज्यादा सऊदी अरब भारत को मानता है ना। तो हमारे देशों से जो अरब मुल्क हैं उनसे बहुत अच्छे टाइज हैं, हम वो खराब नहीं कर सकते। हम किसी की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसते, हम आपको हेल्प दे देंगे। ये ठीक वैसे ही है कि आपके मोहल्ले में बवाल चल रहा है, ज्यादा दूसरों के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ना बिल्कुल गली मोहल्लों वाली है। अगर आप एकदम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो, अरे तुम उसके दुश्मन हो तो मेरे दोस्त हो जाओ, ऐसा ही है। तो आप ये समझिए कि किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी है, वो भी जब वो इतना मामला खतरनाक हो। तो अभी इजराइल पैलेस्तीन का मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम पैलेस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं। आप खुद सोचिए कि कल कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ पैलेस्तीन को लेके, तो हम खुद पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हैं, हम इजराइल को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यह हमारे लिए सही है जो हम उसकी लिस्ट में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत गलत मैसेज चला जाता। इजराइल और अरब मुल्क को लड़ने दो ना, हमको क्या, हम सपोर्ट करेंगे, हम पूरा सपोर्ट में नहीं, ठीक है। इजराइल को हर चीज में हम सपोर्ट करेंगे। अभी वैक्सीन में हमने इजराइल को सपोर्ट किया, फिर इजराइल हमको कितनी सारी टेक्नोलॉजी बेच रहा है, डिफेंस सिस्टम, वो ठीक है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है और ये हमारे लिए अच्छा है। अगर वो हमको, तो फिर हम वन साइडेड हो जाते, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर तो अरब मुल्कों में ये होगा ना कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो एक एक वर्ड की कीमत होती है। फिर कल यूनाइटेड नेशंस की भी मीटिंग थी, कुछ नहीं हुआ, बातें हुई, कुछ नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस परमानेंट जो हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव है टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने, उनकी कल सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी 11 मई को, मतलब कल भी थी और 11 मई को भी। तो उन्होंने बोला था कि स्टेटस को ही रहे। अब देखिए कितनी बड़ी बात, लगातार ट्वीट किया है, यहां पे सरकारें ट्विटर पे चल रही हैं, ट्विटर पे मुझे फॉलो करो। और क्या, सबसे पहले तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, डीपली कंसर्न एट क्लैशेस एंड वायलेंस जो हुआ है टेम्पल माउंट पे, अल-अक्सा पे, शेख यर्रा, सिल्वान नेबरहुड। देखिए कितना बैलेंस अप्रोच है भारत का। आप अप्रोच देखिए, आप फैन हो जाएंगे, क्या गजब। इसीलिए भैया आईएएस जो है ना, यूपीएससी, वही क्रैक करो अगर आपको वाकई में अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना है। वैसे तो हर चीज है, लेकिन यूपीएससी का एक अलग ही है। तो आप ये देखिए कि इक्वली कंसर्न अबाउट इलेक्शन इन शेख यर्रा एंड सिल्वान नेबरहुड, बैलेंस कर दिया। एक तरफ इजराइल को सपोर्ट, दूसरी तरफ पैलेस्तीन को, लो भैया बैलेंस, तराजू एकदम बराबर। फिर उसके बाद एक और दे मारा, बोथ साइड्स टू अवॉइड चेंजिंग स्टेटस को, यथा स्थिति मेंटेन रहे भाई, जैसे पहला था वैसे ही रहो ना। हम नहीं सपोर्ट करते किसी भी तरीके के वायलेंस को। रॉकेट, गाजा से जो रॉकेट आ रहे हैं, हम उसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। मिलिटेंट्स के तो हम भी खिलाफ हैं, आप मारो, उड़ा डालो सारे मिलिटेंट्स को, हम तो खुद यही चाह रहे हैं। ये सब तो इंसानियत के दुश्मन हैं। बताइए, रॉकेट्स भेज गाजा से रॉकेट, तभी तो इजराइल का मूड खराब हो गया ना। जब देखिए, अगर हमास रॉकेट फायर नहीं करता, सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक शायद नहीं होती। हमास ने जो रॉकेट फायर किए, ठीक है, एक के बाद एक, अभी तक 2000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए जा चुके हैं, उसने सिचुएशन बहुत बिगाड़ दी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आयरन डोम नहीं होता तो इजराइल खत्म हो जाता। यहां पे दिमाग खराब हो गया कि इतना, उसके बाद फिर इजराइल रुका ही नहीं। और फिर इजराइल ने भी अब गलत तो कर ही रहा है वो एक तरीके से। आप वही कह रहे हैं ना, मिलिटेंट्स को मारो उठा उठा के, सिविलियंस मर रहे हैं। तो भारत ने बोला है, दोनों ही पार्टी को बोला है कि भैया जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन 2334 है ना, जितने भी पार्टीज हैं इसको फॉलो करो। 2016 में इसको अडॉप्ट किया गया था, 23 दिसंबर 2016 में। इसमें इजराइल और पैलेस्तीन की बात है। इजराइल ने, आपको पता ही है, जो पैलेस्तीन टेरिटरीज में इजराइल जो है सेटलमेंट्स कर रहा है 1967 से। ईस्ट यरूशलेम को भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। रेजोल्यूशन को पास किया गया 14-0 वोट से, 14-0 वोट। परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर्स ने इसमें वोटिंग की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई। 4 मेंबर जो थे, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने वोट किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका एब्सटेन किया, वीटो नहीं, एब्सटेंड किया, ये मतलब उसने वोट नहीं किया। क्योंकि यहां पे इजराइल की बात थी ना कि इजराइल बंद करे सेटलमेंट्स। तो अमेरिका कैसे, अमेरिका इजराइल को शरण देता है भैया। यहूदी, जब जायनिस्ट मूवमेंट 1897 में हुआ तो सारे यहूदी अमेरिका में जाके सेटल हुए। जब यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, काटा जा रहा था,
देखिए आप कुछ भी कहें, लेकिन यहूदियों के साथ 2000 साल से, आज से नहीं 2000 साल से नाइंसाफी हो रही है ना। अगर उनको पहले अपनी जमीन दे दी जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। 14 ने वोट किए थे, ये रेजोल्यूशन 2334 की बात कर रहा है, 14 ने वोट किए थे फेवर में, और खाली अमेरिका जो एब्सटेन कर गया। इसको अडॉप्ट कर लिया गया, तुरंत अडॉप्ट कर लिया गया। ओके, तो ये रेजोल्यूशन पे काम करो, है ना। फिर उसके बाद डायरेक्ट पीस टॉक्स हो। अमेरिका ने पहली बार, जो बाइडेन ने पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट से, अब्बास से बात की, महमूद अब्बास से, पैलेस्तीन को सॉरी हाँ ठीक है, वो अमेरिका पैलेस्तीन को, भारत भी पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, अमेरिका भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हमास को वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, लेकिन उसके बावजूद उनसे बात की। टू स्टेट सोल्यूशन हो, इधर पैलेस्तीन हो, इधर इजराइल हो, खत्म बात। ये भारत का रिस्पॉन्स रहा है। तो नपा तुला है ना, नपा तुला है। अभी यरूशलेम की जब बात थी तो आप ये समझिए, इजराइल ने बोला था कि यरूशलेम हमारा है, हम यरूशलेम जो है इस धरती में सबसे पावन जगह यरूशलेम को माना जाता है, इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो यरूशलेम हमारा है, चाहे जो हो जाए हम यरूशलेम को ही अपनी कैपिटल बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सारे देशों ने मिलकर, 128 देशों ने इंक्लूडिंग भारत, इसको रिजेक्ट कर दिया। उनको पता है वो ये बड़ा खतरनाक मामला है भाई। यहां पे यरूशलेम खाली पैलेस्तीन की बात नहीं, वो तो एक चलिए जगह है, बात है यहां पे सारे मुस्लिमों की। और हम नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अरब मुल्कों से तेल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है। तो भारत इजराइल को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा, हर चीज में इजराइल भी भारत का, और इजराइल भी ये समझता है, इजराइल भी, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इजराइल भी कश्मीर मुद्दे पे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता भारत के। ओके, तो ये समझना पड़ेगा। हर चीज में हमने इजराइल की मदद की, अभी वैक्सीन में मदद की। नरेंद्र मोदी इजराइल गए, आप समझिए 70 साल बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए वो, और नेतन्याहू से मिले। नेतन्याहू ने बोला क्या बात है, फोटोज लगती हैं बकायदा, आपको पता है भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों की बिल्डिंग्स में फोटोज लगाई जाती हैं। तो ये चीज था। चलिए, आई होप अब आपको सब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइन।